तो केके कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति का कुनबा बता रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्षी इस गठबंधन को जी। आपका कुनबा क्या है? आपको संदीप जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको जानकारी भी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के 25 वर्ष लगभग पूरे हो रहे हैं। अटल जी के समय से जो गठबंधन की राजनीति हमने चालू की, वो गठबंधन की राजनीति निरंतर चलती रही। अटल जी के समय चलती रही, बाद में मोदी जी के समय भी चली और आज तक वो चली है। मैं सुनता था बीच में बहुत सारे छोड़ के भाग गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, आप तो गठबंधन मानते ही नहीं थे। लेकिन हम आपको बार बार कहते थे कि हमारा गठबंधन है और 303 सीट जीतने के बावजूद हमने अपनी सरकार में, अकेले भाजपा 303 सीट जीतने के बावजूद हमने अपनी सरकार में अपने गठबंधन दल के लोगों को हिस्सा दिया, उन्हें मंत्रिमंडल में भी बैठाया और उनको स्थान भी दिया। पिछले 9 सालों में आपके तो आज हमारा जो घटक शिवसेना, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल, जेडीयू, चिराग पासवान को भी गिन लीजिए, टीडीपी ने तो बहुत पहले छोड़ा था 2002 गुजरात दंगों के बाद, वो ये सब लोग तो छोड़ते गए, छोटे छोटे दल रह गए। कोई बड़ा दल आपके साथ पिछले 9 सालों में कितने दिन टिक पाया? नहीं, कितने दिन टिका? आप अकाली हमारे साथ कब से चल रहे थे? ठीक है, 2019 का चुनाव भी हमारे साथ ही लड़ा उन्होंने, 2014 का चुनाव भी हमारे साथ लड़ा लोकसभा का, इसके बाद विधानसभा के चुनाव में वो निकले, अलग बात है। शिवसेना भी हमारे साथ ही चुनाव लड़ी है और इसके बावजूद 2019 भी हमारे साथ लड़ी, जेडीयू भी हमारे साथ लड़ी। इसके बाद यदि वो पलट गए तो ठीक, लेकिन आज भी शिवसेना का सबसे बड़ा दल गुट जो है, जिसके पास नाम है, जिसके पास निशान है, वो आज हमारे ही साथ है। और तमाम ऐसी दल हैं, और जो इसमें एक दल ठीक आज जेडीयू निकल के गया है, अलग बात है, उनकी अपनी कोई भी परिस्थिति रही है। आज जो है नीतीश कुमार जी को सत्ता चाहिए थी किसी तरह, तो चले गए वहां पर। तो आपको गठबंधन मजबूत चाहिए था, क्या तो आप शिवसेना को 2 फाड़ करके एक गुट को अपने पास ले आते हैं, या ऑपरेशन लोटस को अंजाम देकर एनसीपी को 2 फाड़ करके एक गुट अपने साथ लाते हैं, चिराग पासवान जिनको छिटक दिया था उनको अपने खेमे में लाते हैं, या ओम प्रकाश राजभर या जीतन राम मांझी, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा की डेफिनेशन में नहीं आएंगे जो आप विपक्ष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं संदीप जी, पहले तो मुझे घोर आपत्ति है कि आप सर्टिफिकेट ये बांटने के आपका काम नहीं है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, तोड़ा ये आपके ये सर्टिफिकेट, राष्ट्रपति, आपके आप इस बात को गलत बोल रहे हैं। सुनिए, नहीं मैं गलत नहीं बोलता। एक बार सुनिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सुनवाकर उनके बयान से ये सवाल पूछ रहा हूं। उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, के शर्मा। नहीं, मैं आपको नहीं, आपने अभी सर्टिफिकेट बांटा, ये कि कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटा, सवाल पूछा है। शिवसेना हमारे साथ वहां चुनाव लड़ी, सर्टिफिकेट आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बांट रहे थे कि ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है। उन्हीं के बयान में से ये पोर्शन उठाकर मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये दल कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा की परिभाषा में आते हैं या नहीं। बिल्कुल सीधी सी बात है। बिल्कुल नहीं आते, लेकिन संदीप जी आप विषय से भागे, आप अपने आरोपों से भाग रहे हैं। मैं बिल्कुल पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शिवसेना और जो है भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र में हम अलायंस में चुनाव लड़े, सबसे बड़े दल के रूप में हम जीत के आए। शिवसेना जो है वहां पर वो टूट के गई बाहर। हमको मत इसका आरोप लगाइए कि शिवसेना को हमने तोड़ा। शिवसेना के अंदर में यदि आपस उनके अंतर विषय है तो वो निकलेंगे। अच्छा, आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं हम पर? एनसीपी को हमने तोड़ दिया, ये आरोप कैसे लगा सकते हैं आप? अच्छा, ऑपरेशन लोटस नहीं हुआ, टूटता है, ये उसका आंतरिक मामला है। नहीं, मैंने तो सोचा ऑपरेशन लोटस चुनावी रणनीति आपने कमाल की अपनाई। मैं सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, कांग्रेस 60 बार से ज्यादा टूटी है स्वतंत्र भारत के इतिहास में। आप बताइए मेरे को किसने तोड़ा? 60 बार से ज्यादा टूटी कांग्रेस। कांग्रेस एस, कांग्रेस जेड, कांग्रेस के, कांग्रेस पी, कांग्रेस सी। प्रणव जी ने तोड़ा पार्टी, यही शरद पवार ने पार्टी तोड़ दी, यही एनडी तिवारी ने पार्टी तोड़ी। किस ने नहीं तोड़ा? कांग्रेस से आप सीखे। उस समय क्या कहा, हम बैठ के तोड़ रहे थे क्या? नहीं, आप आरोप लगाया, इसलिए मैंने आपका ये इस प्रश्न पर वो जो है पलट किया।
अच्छा ये सर्टिफिकेट नहीं दीजिए। अच्छा अच्छा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, एक मिनट सुनिए ना, अभी तो जो बयान दिया जेपी नड्डा ने उससे जुड़े सवाल पूछे। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वो 38 दल का जो आप दावा कर रहे हैं वो कौन से 38 दल के नाम गिनवाएंगे? कि वो तो कह रहे हैं चुनाव आयोग जाकर पूछेंगे इतने दल हैं भी कि नहीं। नहीं, वो अच्छा है, अच्छी बात है, उनको पूछना चाहिए बेचारे। तो इतनी बड़ी कांग्रेस अहंकारी पार्टी रही है कि उनको तो क्षेत्रीय दलों का पता ही नहीं है। और आपको 55 अधिवेशन याद होगा, ये लोग क्या कहा करते थे कांग्रेस के लोग कि ये क्षेत्रीय दल, ये छोटे छोटे दल, ये तो देश के लिए घातक होते हैं। ये तो इनके अधिवेशन के वो है, सुकेश जी बैठे हैं, बता देंगे कि कब कब इनका कैसे कैसे प्रस्ताव। और एक प्रस्ताव मैं भी दिखा देता हूं, ये देखिए, ये 2007 के नाम बता पाएंगे? ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस, सुन लीजिए ना सर, वो तो आपके लिए छोड़ दिया ना, रात भर आप कसरत। अच्छा, रात भर की कसरत दे दी, रात भर की कसरत दे दी आपने। कल हम आपको फोटो, कल आपको फोटो अब दिखा देंगे, लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये 2007 का एक प्रस्ताव है ताल कटोरा का। हाँ। क्या स्टेटमेंट है? एकला चलो रे। ये सोनिया गांधी ने बैठ के, जब ये सत्ता पे आए और जब इनकी बार बार जब भी कांग्रेस सत्ता में बहुमत में आती है, तब इनकी हालत यही होती है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एकला चलना है, और उसका परिणाम भी यहां बैठे समाजवादी पार्टी के महामंत्री जी जो है और प्रवक्ता भी हैं, इनको याद होगा 2009 में 34 से 35 सीट जीत कर आए थे। और अमर सिंह जो है समर्थन का लेटर लेके घूम रहे थे इन्हीं उनके पास, जिन्होंने परमाणु उसमें इनका समर्थन किया था। और इनको सत्ता में स्थान तक नहीं दिया इस कांग्रेस ने, इनको नहीं दिया, आरजेडी को नहीं दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया इन लोग को। के अच्छा कि आपने 2007 ये चरित्र है कांग्रेस के गठबंधन का। सुनिए ना, आप किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा नहीं अच्छा, हाँ, याद दिलाया, बिल्कुल दिखा, मैं तो बता रहा हूं 2007 का आपने साजन जी को समझना चाहिए। सुनिए ना कि ये कांग्रेस है, कब आपको उल्टा रास्ता दिखाएगी पता नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक है, 2007 का आपने जिक्र किया। मैं तो 9 फरवरी इसी साल की 9 फरवरी, मतलब फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने पहले का ही बयान। प्रधानमंत्री ने कहा देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ा है। तो अकेला भारी पड़ रहा था, अब 38 दलों की जरूरत पड़ रही है। नहीं, ये बात क्यों आई? आप तो संदीप जी 2014 से लगातार एक ही बयान आता है ना कि मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को बाहर करना है, इसलिए हमको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम मोदी जी को नहीं हरा सकते। ये बयान हमने तो नहीं दिया, ये तो नीतीश कुमार से लेके सारे, पवार साहब से लेके सबने कहा कि जब तक आप गठबंधन करके नहीं लड़ोगे बीजेपी को नहीं हरा सकते। बिल्कुल, और आप यही कहते रहे मोदी जी के लिए। तो एक अकेला सब पर भारी नहीं पड़ रहा है, इसीलिए जरूरत पड़ गई क्या गठबंधन की? बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो गठबंधन में पहले से हैं, हम तो पहले से गठबंधन में हैं, और गठबंधन हमारा, मैं तो कहा कि 25 वर्ष हम पूरे कर रहे हैं। और आप जो कहते थे बार बार कि आपके साथ कोई नहीं है, भाजपा मगरमच्छ है, ये तो अपने साथ के दलों को खा जाती है, तो ये जो वहां पर परसेप्शन था, आज हमने बता दिया कि आज हमारे साथ जो है देश के विकास को लेकर चलने वाले वो 38 दल साथ में खड़े हैं। आप आइए, और मोदी जी से को अकेले, तो हम मोदी जी के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 272 से कहीं ज्यादा 282 और 303 सीट जीत कर आई है। बिल्कुल 303 आप जीत कर आए हैं, उसे कौन डिनाई कर सकता है। जो अब 38 का, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में अकेले भाजपा जीती सर। हाँ बिल्कुल जी। ये 38 की जो आप ताल ठोक रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ताल ठोक रहे हैं, तो स्मृति ईरानी तो 2 हफ्ते पहले तक ये कह रही थी कि ये कांग्रेस अकेले नहीं हरा सकती प्रधानमंत्री मोदी को, ये राहुल गांधी नहीं हरा सकते। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं। तो आप भी अकेले अपने आप को असहज महसूस करते हैं क्या, या करने लगे? नहीं, हम कभी ऐसा, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि जब हमने 303 सीट जीती, तब भी हम अपने गठबंधन दलों को साथ लेके चले। इसमें नए हम गठबंधन धर्म के साथ ही चले। ये 38 हमने बड़े चेहरे हैं, हमने एक मिनट थोड़ी आपके थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी जरूर होना चाहिए। 1996 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी बनी और 13 दिन की सरकार चली, तब भी हम सहयोगी दलों के साथ थे, और उस चीज को हमने कंटिन्यू करते हुए हम आज तक आए हैं।
हमारे सहयोगी दल नहीं हो गए, जो भी रहे उसमें हमने उनको सम्मान भी दिया, स्थान भी दिया और एक पहचान भी दी है। तो इसलिए आप हमसे ये नहीं कहा। नहीं, मैं एक बिल्कुल चीज- माननीय प्रधानमंत्री सवाल मोदी जी पूछना ने चाह कहा रहा था था। और इसलिए कहा कि 303 सीट जीतने की ताकत मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल ये है। करके दिखाया है अब हमने। मैं जो पूछना चाह रहा हूं कि देखिए, करेक्ट में अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो मुकम्मल कर दीजिएगा। जी, जी। आज की तारीख में बीजेपी के साथ जी एक जेजेपी, ठीक है, हरियाणा में आपके साथ उनका गठबंधन है, और अपना दल आप लगा लो वो उत्तर प्रदेश में। सर, बाकी एक मिनट सुनिए आप ना, जहां जाना सुनिए ना, चाहते हैं मैं प्लीज, बता प्लीज, दूं प्लीज, आपको। सुनिए ना, बहुत प्लीज, स्पष्टता प्लीज, प्लीज, सुनिए ना। स्पष्टता है, सभी दलों की स्पष्टता है संदीप भाई। प्लीज, और आप आज चाहेंगे कि मैं आपके प्लीज, चैनल पर यदि 38 के- दलों का नाम बताऊंगा तो मैं कल तक के लिए आपको छोड़ता हूं। सुन तो लीजिए। और पशुपति पारस के 5 सांसद, जी इनके अलावा शिवसेना तो ये अब नई जी एडिशन है, एनसीपी अजित पवार गुट ये नई है, जीतनराम मांझी तो विपक्षी खेमे में थे, उपेंद्र कुशवाहा विपक्षी खेमे में, ओम प्रकाश राजभर विपक्षी खेमे में। इन तमाम लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हैं। यही बड़े चेहरे हैं एनडीए के, बीजेपी को छोड़कर। डीएमके एक अलग, उसको भी इंक्लूड मैं कर लेता हूं, AIADMK। हाँ, नहीं, मुझे संदीप जी, मुझे आश्चर्य है कि आप किसी भी व्यक्ति की तुलना, आप उसकी गणना अपने अंदाज पर कर रहे हैं कि ये छोटा चेहरा है, ये बड़ा चेहरा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, मैं आज के डेट के हिसाब से बोलता हूँ, आप पार्टी के भी बैठे हैं। आप पार्टी की आज लोकसभा में क्या प्रतिनिधित्व है? सिर्फ 1 सीट। समाजवादी पार्टी की कितनी सीट है? 3 सीट। आज आरजेडी की कितनी सीट है? 0 सीट। और खुद नहीं, कांग्रेस की कितनी प्रतिनिधित्वता है नेशनल लेवल की मैं पूछ रहा हूं। कुल 36 राज्यों में 18 राज्यों में 17 राज्यों में 0 सीट में है, 8 राज्यों में 1 सीट में है। सिर्फ एक राज्य ऐसा है केरल, जहां ये डबल डिजिट में आए हैं। इनकी क्या राजनीतिक हैसियत है, मुझे ये समझाइए फिर। ठीक है, आप क्यों यदि नहीं, ये इन दलों सवाल के भी पूछा नेताओं जाएगा को यदि इस तरह आप कि सोच रहे हैं, ये सवाल इस भी तरह आप पूछा राजनीति जाएगा। करते हैं। अब रुकिए ना,